नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान हब में। आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसा कौन सा कार्य था जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु से पहले करना बहुत ज़रूरी समझा। तो आइए चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। कभी आपने सोचा है भगवान श्री कृष्ण जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी हथेली में दिखा दिया था, वो जब अपने जीवन की अंतिम रात में अकेले बैठे थे तब किससे बातें कर रहे थे? कहते हैं द्वारका के शांत किनारे पर समुद्र की लहरों के बीच श्री कृष्ण बैठे थे और उस रात उन्होंने चांद से बातें की। क्या ये एक साधारण वार्तालाप थी या ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का संदेश? समय था, महाभारत युद्ध को कई वर्ष बीत चुके थे। द्वारका समृद्ध थी पर भीतर से शून्य। धर्म की स्थापना हो चुकी थी लेकिन अधर्म की परछाइयां फिर लौटने लगी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका कार्य अब समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले उन्हें एक आखिरी कार्य करना था, ब्रह्मांड से संवाद। वो पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद खिला हुआ था और समुद्र की लहरें जैसे कृष्ण के मन की हलचल दोहरा रही थी। कृष्ण बैठे और ऊपर देखा। चांद की ठंडी किरणें उनके चेहरे पर पड़ी और उसी क्षण उन्होंने कहा, ओ चंद्रदेव, तुम सदा शांत रहते हो, पर तुम्हारे हृदय में कितनी गहराई है। बताओ, जब सूर्य ढलता है तो क्या तुम भी उदास होते हो? कहा जाता है कि उसी क्षण चंद्रदेव ने उत्तर दिया था, नहीं प्रभु, मैं तो आपकी लीला का दर्पण हूँ। जब आप मुस्कुराते हैं मैं चमकता हूँ, जब आप मौन होते हैं मैं ठहर जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो आज ठहर जाओ चांद, क्योंकि आज मेरी कहानी का अंत है। समुद्र की लहरें बढ़ने लगी, मानो पूरी प्रकृति श्री कृष्ण के साथ संवाद कर रही हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे चंद्र, तुम गवा रहे हो मेरी बाल लीला के, मथुरा के युद्धों के और अर्जुन के विषाद के भी। तुमने देखा था जब मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अब वही ज्ञान कलयुग में खो जाएगा, पर एक दिन वही चांद इसे फिर प्रकाशित करेगा। चंद्रदेव ने पूछा, प्रभु, क्या मानवता फिर अधर्म में डूब जाएगी? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, पर जब अधर्म बढ़ेगा तब कोई नया रूप मेरा जन्म लेगा। जब भी धर्म डगमगाएगा मैं लौटूंगा। और तभी चंद्रदेव की किरणें और तेज हो गई। पूरी द्वारका उस प्रकाश में नहा गई, मानो ब्रह्मांड कृष्ण की वाणी को सुन रहा हो। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, कल जब यह चंद्र फिर लौटेगा मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा, पर मेरा नाम, मेरा ज्ञान अमर रहेगा। कहते हैं कि उसी रात उन्होंने समय के प्रवाह को महसूस किया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले कलयुग की झलक देखी। मानव लालच, हिंसा, मोह, पर बीच बीच में कुछ आत्माएं जो उनका नाम लेकर फिर से प्रकाश फैलाएंगी। जब जब कोई गीता खोलेगा, श्री कृष्ण बोले, मैं वहीं रहूंगा, हर शब्द में, हर अर्थ में। सुबह होते ही श्री कृष्ण ने अपना धनुष उठाया और वन की ओर चल पड़े, जहां एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया। पर मृत्यु के क्षण भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कहा जाता है कि जब उनका शरीर धरती पर गिरा, उसी समय चंद्रमा ने अपना प्रकाश कम कर लिया, जैसे वो शोक मना रहा हो। और तभी समुद्र की लहरें द्वारका की दीवारों से टकराईं और धीरे धीरे पूरा नगर जल में समा गया। कहा जाता है आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है और आप समुद्र किनारे बैठते हैं तो लहरों की आवाज में श्री कृष्ण की वही बातें सुनाई देती हैं, जब भी तुम भ्रमित हो गीता पढ़ना, मैं वहीं मिलूंगा। ये कहानी केवल एक रात की नहीं, ये उस आत्मा की गूंज है जो कभी मिटती नहीं। श्री कृष्ण जिन्होंने चांद से नहीं बल्कि ब्रह्मांड से संवाद किया। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो गीता का एक श्लोक रोज पढ़िए, क्योंकि वहीं छिपा है जीवन का सच्चा रहस्य। जय श्री कृष्ण।